बुजुर्ग वाहिद जिंदा जलाली आसमानी बाप के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो, और आपका भाई, आपका दोस्त पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। गुड मॉर्निंग और सुबह बखैर। खुदा उनमें जीते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा उन बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अनगिनत नेमतों और बरकतों के लिए, और बिलखसूस इस ज़िंदगी के लिए कि खुदा तूने रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की और आज का ये दिन बख्श दिया, ये सुहानी सुबह बख्शी, ताकि हम अपने दिन के आगाज़ ही में तुझे इज़्ज़त और जलाल दें और अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। और आज जब हम अलल सुबह इस मुँह अंधेरे सुबह सुबह के वक्त में खुदा के हजूर में हाजिर हैं, तो कैसी ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात हो कि अगर हम खुदा की तारीफ़ से और उसकी सिताइश करके उसके हजूर नगमा सराई करके अपने दिन का आगाज़ करें। और आज क्वायर हमारे साथ मौजूद है और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत लेकर वो हमारे साथ आए हैं कि सारी आँखों जी आया नू शाफी साडा आया, और बड़ा ही खूबसूरत और जानदार गीत है। मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। ओवर टू क्वायर। जीजो आए हमारे साथ मिलकर ही खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें।
खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश और इस खूबसूरत गीत के लिए। और खुदा यकीनन हमारी इस रियाजत को कबूल फरमाए और खुदा की शफ़क़त और सलामती हम सबों पर कायम व दायम रहे। और वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के बुज़ुर्ग और जलील कलाम में से देखेंगे। अहद जदीद में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। और खुदा के कलाम में यूं दर्ज है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों आइए हम अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कदूस जिंदा रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी सिताइश करते हैं। खुदा तू जो हिकमत और दनाई से भरपूर है, खुदा तो अपनी हिकमत और दनाई अता फरमा और हमारे अजहान को तनवीर और जिला बख्श, ताकि कलाम का ये बीज हमारी ज़िंदगियों में फल लाने का बायस हो। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों खुदा की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके सुंदर कदमों में हाजिर है। और यकीनन ये आज हमारे लिए बड़ी ही हौसला अफजा बात है और ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि खुदा ने आज की ये सुहानी सुबह फिर से हमारी ज़िंदगी में बख्शी है, ताकि हम अपने सारे दिन में खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें और अपने आने का इस ज़मीन पर जो हकीकी मकसद है उसको क़याम देते रहें। और आज जिस वक्त हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करने को हैं, तो एक हिस्सा कलाम का जो मैं आपके लिए दोबारा इसको पढ़ना चाहता हूँ और जिस पर थोड़ी देर के लिए आज हम गौर करेंगे। और दूसरी आयत है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। और मेरे दोस्तों एक बड़ा ही मुख्तसर ख्याल आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ इस आयत के हवाले से कि आज जिस वक्त हम हर सू एडवेंट की खुशियाँ बिखरे हुए देख रहे हैं, हर सू बड़ी ही पुररौनक तैयारी चल रही है। क्रिसमस ट्रीज़ हैं, डेकोरेशंस हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना है, प्यार मोहब्बत सुलह यगानगत के पैगामात हैं। और दोस्तों गौरतलब चीज़ क्या है आज जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मजूसियों का हेरोदिस के पास आना और वो किस मकसद के लिए हेरोदिस तक पहुंचे। क्या लेने गए थे हेरोदिस के पास और हेरोदिस को जाकर उन्होंने क्या बात कही और खुदा का कलाम क्या बात बयान करता है कि देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। और दोस्तों ये एक बड़ा ही अहम और खूबसूरत नुक्ता है खुदा के कलाम में कि जो इस वक्त हमें खुदा के जिंदा और जलील कद्दूस कलाम में दिखाई देता है कि वो मजूसी जो पूरब से आए हैं और आकर हेरोदिस से कहते हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम उसे सिजदा करने आए हैं, यानी उसकी वर्शिप करने आए हैं। और दोस्तों एक्चुअल रीज़न जो उन मजूसियों की हेरोदिस के पास आने की थी वो क्या, कि वो उस बादशाह को सिजदा करने के लिए आए थे कि जिसका सितारा उन्होंने पूरब में देखा। वो उस बादशाह की ताजीम के लिए आए थे कि जो कोई आम बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा हाकिम और एक ऐसा सरदार और एक ऐसा बादशाह है कि जो दुनिया में बड़ी तब्दीली को पैदा करने की कुदरत रखता है। और आज जिस वक्त हम खुदा के जिंदा कलाम को देखें तो खुदा का कलाम हमें यही बात बयान कर रहा है कि वो मजूसी बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर बादशाह को सिजदा करने निकले, बादशाह के हुजूर हाजिर होने को बेताब है। दोस्तों शायद आज हमारे पास उन मजूसियों की तरह बहुत से वसाइल तो मौजूद नहीं हैं,
बहुत सारे कीमती तोहफे तहाइफ नहीं हैं, लेकिन याद रखिए कि खुदा के नज़दीक हमारे तोहफे तहाइफ की कीमत से ज़्यादा उस नीयत को मापा और गर्दाना जाता है कि किस नीयत से हम खुदा के पास आते हैं। क्योंकि याद रखिए कि यहाँ जो ख़ास बात बयान की जाती है और जिस चीज़ पर हम फोकस करना चाहते हैं वो क्या है, कि वो ये है कि खुदावन के हजूर देना और ख़ास तौर पर खुदावन के हजूर कुर्बानी गुजराना जो है ये इंतहाई अहम है। और जिस वक्त हम खुदावन के हजूर कुर्बानी गुजरानते हैं तो इससे हमारा ईमान भी और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है और ज़्यादा जड़ पकड़ता जाता है। और दोस्तों, खुदा के जिंदा पाक कलाम में अगर हम इन मजूसियों के बारे में देखें तो उन्होंने भी अपने वक्त और अपने माल और अपनी दौलत की कुर्बानी जो है वो खुदावन यीशु के हजूर गुजरानी, और खुदावन ने उनको बरकत बख्शी। खुदावन ने इस लायक उनको समझा कि वो 1000 मील का सफर तय करके उसे सजदा करने पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम खुदावन को क्या कुर्बानी दे रहे हैं? खुदावन आज हमसे भी कुर्बानी मांगता है। खुदावन आज हमसे भी कुर्बानी का तकाजा करता है। जिस तरह से मजूसियों ने खुदावन यीशु के हजूर अपने वक्त और अपने माल और दौलत की कुर्बानी दी, आज हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए? आज यही ख्याल मैं आज आप लोगों के लिए देना चाहता हूं। और आज हम उसके हजूर में क्या कुर्बानी गुजराने के लिए आए हैं। और मेरे दोस्तों, क्या तोहफे तहाइफ उसके हजूर में गुजराने को हैं हमारे पास? आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें, क्योंकि आज हम सब अपनी अपनी खुशियों में मसरूफ हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने बाकी बहन भाइयों का सोचा, उनके बारे में ख्याल किया, बल्कि खुदावन को हमने क्या कुर्बानी गुजरानी है, हमने उसको किस तरह वर्शिप करने का फैसला किया है, हमने उसको किस तरह सजदा करने का फैसला किया है। हमारे सिजदे उस वक्त तक काबिल कबूल ना होंगे कि जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर एहसास नाम की चिड़िया पर नहीं मारेगी, तब तक याद रखिए कि हमारे सिजदे भी हमारे किसी काम नहीं आएंगे। और दोस्तों, आज अपने दिन का आगाज करते वक्त हमें एक दूसरे की फिक्र करने की जरूरत है। एक दूसरे के लिए अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अपने भाई और अपनी बहन को, उसकी जरूरत को सामने रखते हुए उसकी जरूरत को पूरा करने का नाम है एडवेंट और क्रिसमस। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और खुदा तेरे हजूर मिन्नत है कि तू हम सबों की जिंदगियों में खुदा वो टैलेंट पैदा कर, वो तोड़ा जो तूने हमें फिक्रमंदी का बख्शा, उसको चमकाने की हमें तौफीक अता फरमा कि खुदावन हम अपने बहन भाइयों की फिक्र करना सीखें, हम तेरे साथ वफादार हों और तुझे हकीकी कुर्बानी सौंप सकें। क्योंकि खुदा तू हमारे बदन की कुर्बानी चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। खुदावन हम जानते हैं कि हमारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है और इसी बदन को आज हम तेरे हुजूर में जिंदा खुदावन कुर्बानी के लिए नजर करते हैं कि तू खुद हमारे बदन का मांझी हो जा। खुदावन तो खुद इसके तमाम तर औसाफ और इसके तमाम तर इतवार का जिम्मा ले, ताकि हम खुद से अपने लिए कुछ ना करें, बल्कि जिस राह पर तू हमें चलाना चाहता है उसी राह पर चलते जाएं और तेरे नाम को इज्जत व जलाल दें, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों, मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल,
خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور بالخصوص تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔